और बुद्धि का अंधा लंकापति अपनी सभा में गया। फूलहि फलहि नव्रत यद्यपि रामा सुधा वर्षै जलाप्सिया मूर्ख भक्तों जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस लंका कांड दुआ क्रमांक 16 से आगे अर्थ सहित। मंगल भवन अमंगे द्रवहु सदशरथ याजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। यदि बादल अमृत की ही वर्षा करे तो भी वेद फूलना फलता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा ही गुरु क्यों न मिल जाए परंतु मूर्ख के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इहा प्रात जागे रघुराही पूछा मत सब सचिव बुलाही कहु बेग का करही उपाही जामवंत का पद शिरुनाई। इधर प्रातः काल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे तो मुनियों को बुलाकर पूछा कि कहो अब क्या उपाय किया जाए। तब जामवंत ने चरणों में सिर नवाकर कहा सुनहु सर्वभाग्य सकल और वासी बोधि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहु निज मति अनुसारा टूट पठई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूपी हितकारी हैं। सबसे उदासीन रहने वाले मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह उपाय कहता हूँ कि पहले अंगद जी को दूध बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र सबके मन माना अंगत सन कहा कृपा निधाना बाल तने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। तब यह मंत्र सबके मन को अच्छा लगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अंगद से कहे कि हे बाली पुत्र तुम सब गुणों के धाम हो, इससे तुम्ही लंका को जाओ। बहुत बूझई तू हई कह कहू परम चतुर में जानत अयहू काजू हमार तासुहित हो ही पुसन करहु बात कई सोई। मैं तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूँ। जानता हूँ कि तुम बड़े चतुर हो जिससे कि हमारा कार्य हो और उसका भी कल्याण होवे। शत्रु से वैसे ही बात करना। प्रभु आज्ञा धरि शिशु चरण रामा बांधी अंगत उठाओ सिया रामा सोई गुण सागर ईश रामा कृपा जा पर करो सिया रामा। तब प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उनके चरणों की वंदना कर अंगद उठे और बोले हे ईश्वर श्री रामचंद्र जी गुणों का समुद्र वही है जिस पर आप कृपा करें। स्वयं सिद्ध सब काज रामानाथ मोयाधर देव सिया रामा। अस विचार जुब राजतन रामा पुलकित हर्षित ह्यो सिया रामा। और मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। हे नाथ आपका स्वयं ही सब कार्य सिद्ध हैं परंतु ये आपने मुझे आदर दिया ऐसा विचार करते हुए अंगद मारे प्रसन्नता के पुलकित हो गए। बंद चरण और धरि प्रभुताही अंगत चलहु सवै शिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज अशंका रन बाकुर बाली सुत बंका। फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद चल दिए। प्रभु को प्रताप से बलवान बाली पुत्र अंगद निडर और रण में वीर हो गए। पुर बैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो हो ही कि घे भेटा। बात ही बात करश बड़ी आई जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण का बेटा जो वहां खेल रहा था उससे भेंट हो गई। बातों ही बातों में क्रोध बढ़ आया। दोनों ही अतुल बलशाली और जवान थे। तेही अंगत कहु लात उठाई गई पद पट
के भूमि भवाई, निश्चरण कर दे के बटवारी, जहाँ तह चले न सकहि पुकारी। उसने अंगद को लात उठाया तो अंगद ने उसकी टांग पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर दे पटका। एक राक्षसों का समूह अंगद को भारी योद्धा देख जहां तहां भाग चला। सबर तो ले। एक एक सन मरमु न कही, समुझहि तासु बाद चुप कर रही। भयहु कुहाल नगर मंझारी, आब कपिलंका जहि झारी। आबा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे से मर्म नहीं कहते, उसका बल समझकर चुपचाप रहते। नगर में बड़ा कोलाहल हो गया। सब कहते हैं कि वही बंदर फिर आया है कि जिसने लंका जलाया था। अब दो कहा करही कर तारा, अति सबीत सब करही विचारा। बिन पूछे मगु देह दिखाही, जही विलोक सोई जाहि सुखाई। अब नहीं पता कि ईश्वर क्या करेगा। सब अत्यंत डरे हुए विचार कर रहे थे। बिना पूछे ही मार्ग बता देते हैं। अंगद जिसको देखते थे वह सूख जाता था। गया हूँ सभा दरबार तब रामा, सुमिरहि राम पद कंज सिया रामा। सिया ठवन इत उत चितम रामा, धीर वीर बल पुंज सिया रामा। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। तब अंगद श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर शत्रु की सभा में गए और वे धीर वीर तथा बल के समूह सिंह के भांति इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत विहसी बोले दस सीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। उसी समय एक राक्षस गया जिसने रावण को जाकर सारा हाल सुना दिया कि अब एक दूसरा बंदर और आया है। यह सुनते ही रावण कहा, बुलाओ कहाँ का बंदर है। आयुष पाही दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोल ली आई। अंगत देखी दसानन वैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। बहुत बढ़िया। आज्ञा पाते ही बहुत से दूत दौड़ पड़े और बानरों में सिंह के समान अंगद को बुला लिया। अंगद ने आकर रावण का ऐसा देखा कि मानो बाण समेत कजलंका पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सजंग समाना, रोमावली लाते जनुनाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिर गंधर को है अनुमाना। जिसकी भुजाओं वृक्ष के समान हो, सिर पहाड़ की चोटी सा है, रोमावली रोए मानो लता के समान है। मुख नासिका आंखें और कान पहाड़ की खो कंदरा के समान है। गया हूँ सभा मन ने कुना, मूरा बाल तने अति बल बाकूरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी। युद्ध में वीर अंगद अपने मन में तनिक भी नहीं दहले और सभा में गए। सारी सभा अंगद जी को देखकर उठ खड़ी हुई और रावण के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। जथा मत गज जुत महु रामा, पंचन चली जाई सिया रामा। राम प्रताप सुमरि मन रामा, बैठे सभा शिरु नाई सिया रामा। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जावे, ऐसे ही श्री राम जी के प्रताप का स्मरण कर अंगद रावण की सभा में सिर झुका कर जा बैठे। कहा दस कंटक बनते बंदर,
दस कंदर मम जन कई तो ही रही मैं ताई तब हित करण आयऊ भाई। कारण आयो भाई। कारण तब रावण ने कहा, हे बंदर तू कौन है? अंगद बोले, हे दस्कंदर, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तेरी मित्रता थी, इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस कर नाती शिव बिर चही पुर जहू बहु भांति बर पायऊ की नऊ सब काजा जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुस्तकालय ऋषि के नाती हो और तूने बहुत भांति से शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की है, वर पाकर सब काम किया और इंद्र तथा लोकपाल को भी जीता है। निप अभिमान मोह बस किम्भा हरि आनौ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनाओ तुम मोरा सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। उसी महाभिमानी उसी मोहाभिमान से तूने जगत माता सीता जी का हरण किया है। अब तू मेरी शुभ बात को मानो, श्री रामचंद्र जी के तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दसन दसन गया उत्तरण कंठ कुठारी पुर जन सहित सांगन जनारी। सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलाहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाए और कुंड में कुल्हाड़ी बांधे हुए पुरवासियों और अपनी स्त्री सहित सीता जी को आगे किए चलो। प्रणत पाल रघुवंश मुनि रामा त्राहि